जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज घर में गंगौर का पूजन किया था, तो मैंने आज उसका एक वीडियो बनाया, सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो एंड तक आप मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। गंगौर व्रत नवरात्रों में तृतीया के दिन यानी चैत्र नवरात्रों में तृतीया के दिन मनाया जाता है, यानी कि आज मनाया गया है। बहुत घरों में भी जैसे मान्यता है, राजस्थान में इस व्रत को बहुत बड़ा महत्व है, वहाँ ज़्यादा मनाया जाता है। बहुत यूपी में भी मनाया जाता है, बहुत लोगों के यहाँ ये गंगौर व्रत मनाया जाता है। तो पहले आप सभी को गंगौर की हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं कि इस व्रत के दिन देवी पार्वती ने अपनी उंगली से रक्त निकालकर और महिलाओं को सुहाग बांटा था, इसलिए महिलाएं इस व्रत को बड़े श्रद्धा भाव से गंगौर की पूजा करती हैं और इस व्रत को करती हैं। तो गंगौर का मतलब होता है गण यानी कि शिव जी और गौर यानी कि माता पार्वती। यहाँ मैंने सुबह सुबह सबसे पहले गंगौर बनाई है। कुम्हार से मैं कल रात को ही मिट्टी ले आई थी और फिर मैंने घर में गंगौर मतलब गौरी जी और शिव जी और गणपति ये मैंने खुद बनाकर तैयार किए। यहाँ बनाकर रख दिए और धूप में सूखने के लिए छोड़ दिए। ये देखिए, मैं आपको थोड़े से दिखा देती हूँ। ये मैंने गणपति बनाए, ये मैंने शिव जी बनाए। अब ये सूखेंगे थोड़ी देर, फिर मैं आपको इन्हें पूरा तैयार करके दिखाऊंगी। फिर मैं यहाँ किचन में चली गई थी, तो पूजा के लिए मैंने ये गुना बनाए हैं। ये नमकीन गुना होते हैं, ये मीठे होते हैं, बेसन के और मैदा के बनाए जाते हैं। इनकी रेसिपी अगर आप मुझसे मांगोगे तो मैं आपको दे दूँगी। फिर यहाँ मैंने ये पूरी तैयारी कर ली थी। इनको माता को भी जैसे गौरी जी को विराजमान करा दिया, शिव जी और गणपति को भी। यहाँ मैंने सबको फूल में जल लेकर स्नान कराया है और सबकी मैं अब एक एक करके पूजा करूँ। पहले गणपति जी की, फिर शिव जी, पार्वती जी की। इनको रोली का टीका किया कुमकुम का। पार्वती जी की 7 बार मांग भर के फिर अपनी मांग भरी जाती है। अब मैंने गौरी जी के सिंदूर लगा के 7 बार और फिर 7 बार मैंने अपनी मांग भर ली। फिर मैंने एक बार पानी से हाथ धो लिए अपने। यहाँ मैंने फिर सबको अक्षत चढ़ा दिए थे। फिर अब मैंने यहाँ गौरी जी को काजल लगाया, कलावा चढ़ाया, वस्त्र का रूप भाव देके। वैसे तो मैंने वस्त्र सबको पहना दिए थे, लेकिन फिर भी वस्त्र का भाव देके कलावा चढ़ाते हैं। फूल चढ़ा दिए, पुष्प अर्पित कर दिए सबको। अब मैं माता को चूड़ी चढ़ाऊंगी। ये मैं हरी चूड़ी लाई थी, चूड़ी चढ़ाऊंगी। अब मैं काजल लगा रही हूँ। मैंने अब काजल लगाया है माता को, थोड़ा सा घी लगा के उसमें। अब मैं माता को मैंने ये बादाम का काजल बना लिया था। अब मैं माता को काजल लगा रही हूँ। अब मैं यहाँ चूड़ी मैंने फिर चढ़ाई थी गौरी जी को। सुहाग की सभी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। अब यहाँ गुना का भोग लगाया जाएगा। कुछ तो ऐसे ही चढ़ाए जाते हैं, कुछ फिर जैसे किसी पात्र में रख के और भोग लगा देते हैं। जैसे कि मैंने कुछ तो गुना यहाँ ऐसे चढ़ा दिए और कुछ मैं बर्तन में रख के भोग लगाऊंगी भगवान का। और सुबह सुबह सारी पूजा घर की वैसी जो रूटीन की है वो हो ही गई थी। गोपाल जी की सेवा कर ली थी सुबह ही मैंने। फिर मैंने माता रानी घर में विराजमान है, उनकी पूजा की, पाठ किए। सब काम करने के बाद फिर लास्ट में ये गंगौर पूजन किया। और यहाँ 7 बार ऐसे जैसे अपने सुहाग की चीज़ों पर, जैसे ये होती है दुर्वा घास, इससे अपनी सुहाग की चीज़ों पर 7 बार ऐसे छींटे मारे जाते हैं। जैसे चूड़ियों पर, बिंदी पर, मांग पर, बिछुओं पर ऐसे 7-7 बार छींटे मारे जाते हैं। तो फिर यहाँ मैंने जैसे रोली, मेहंदी और काजल, इनको सबको थोड़ा थोड़ा सा जैसे जल डाल के गीला कर लिया है। और यहाँ दीवार पर, या दीवार जैसे नहीं आजकल कोई कर पाता दीवार पर, तो दीवार पे ऐसे कागज़ या कपड़ा कुछ लगा के 16 ये बिंदु लगाए जाते हैं। जैसे 16 मेहंदी के, 16 काजल के और 16 रोली के। मैंने भी यहाँ दीवार पर ये एक पेपर लगा के और इस पर 16 3 बार बिंदु लगाए हैं। फिर और दोस्तों एक बात और, ये जो सारी पूजा कर रही हूँ तो मैंने गोद में अपनी में 16 गुना रख रखे हैं। 16 गुना गोद में रख के फिर पूजा की जाती है। 16 में जैसे 8 नमकीन और 8 ये मीठे वाले,
ऐसे 16 गुना गोदी में रख के फिर पूरी पूजा करते समय तक वो गोदी में ही रहते हैं। दोस्तों एक बात और, इसमें जैसे आप की गोद में जो भी प्रसाद है वो आप खुद ही खा सकते हैं या आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। और आप इसमें जैसे छिड़कना बोलते हैं या मनसना भी बोलते हैं बहुत लोग, तो उसको अगर आप निकालते हैं हाथ जोड़ के थाली को, तो उसको आप अपनी जिठानी, सास या नंद, इनको, बेटी को दे सकते हैं। तो मैंने भी जो निकाला था वो मैंने अपनी बेटी को दे दिया। उसमें आप अपनी श्रद्धा अनुसार जैसे पैसे रख सकते हो और बाज़ार की मिठाइयाँ भी रख सकते हो। और ये तो होते ही हैं, घर के ये 16 गुना तो रखना ज़रूरी होता है। तो मेरी आरती भी संपूर्ण हो गई है, आरती कंप्लीट कर ली। अब आप दर्शन कर लीजिए। दोस्तों एक बात का और जैसे ध्यान रखना चाहिए कि शाम को गंगौर को जल ज़रूर पिलाना चाहिए। शाम को गंगौर को जल पिलाएं, और या तो आप अगले दिन विसर्जन कर सकते हैं या शाम को भी अपनी व्यवस्था के अनुसार विसर्जित कर सकते हैं। तो विसर्जन आप किसी जैसे पवित्र नदी, तालाब आपके घर के आसपास हो तो, नहीं तो अगर आपके घर से बहुत दूर हो तो आप अपने घर में पवित्र जल, शुद्ध जल लें और बाल्टी में, और उसमें आप इनको विसर्जन कर दें। फिर जो मिट्टी जैसे बचती है तो उसको आप किसी पौधों में, तुलसी के पौधे में या गमलों में आप रख सकते हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, जिससे कि और भी वीडियो मिलती रहें। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।